नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे खबरों की। साल 2023 चुनाव को देखते हुए अब एमपी कांग्रेस नेताओं से गिले शिकवे दूर करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की नजर बीजेपी नेताओं को अपने पाले में लेने की है। जिन इलाकों में कांग्रेस कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर से दल बदल का दौर शुरू होने वाला है? क्योंकि इन दिनों प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कमलनाथ को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में फ्री हैंड मिल गया है। सबसे पहले वो अपनी पार्टी में नाराज चल रहे नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ की नजर बीजेपी के उन नेताओं पर भी टिकी है जिन्हें 2023 में बीजेपी काट सकती है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो वहीं बीजेपी का भी ये दावा है कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हालांकि रिजल्ट क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है आने वाले चुनाव में। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी साफ कह दिया है कि हम एकजुट हैं। और भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और जो कोशिशें लगातार मीटिंग भी की जा रही है, उससे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है और पूरी तैयारी के साथ इस बार जीतने की फिराक में, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि संपर्क में हैं कांग्रेस के। बिल्कुल मोनिका, देखिए कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है, विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो ग्रुपों में और गुटों में बटी हुई पार्टी है और इसी दाग को धोने के लिए तमाम कवायदें शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात हुई थी, एमपी के कई बड़े नेताओं की मुलाकात पिछले पखवाड़े को हुई थी, तब ये बात सामने आई थी और सोनिया गांधी ने दो टूक कह दिया था कि तमाम नेताओं को एकजुट किया जाए। न सिर्फ एकजुट किया जाए बल्कि दिखना भी चाहिए, संदेश भी जाना चाहिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस और तमाम बड़े लीडर्स भी एकजुट हैं। और उसी के बाद मिशन एकजुटता के लिए काम किया जा रहा है। कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया था। इसके लिए कमलनाथ ने पिछली बैठक में कड़ी चेतावनी दे दी थी कि जो नेता पार्टी लाइन के अलग चलेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसी नसीहत और आखिरी चेतावनी के बाद तमाम बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, अरुण सिंह हो, राहुल सिंह हो, तमाम बड़े नेता जो हैं कोर कमेटी के, वो बैठकों में कार्यक्रमों में एक साथ नजर आने लगे हैं, एक मंच पर दिखने लगे हैं। और इसी कड़ी में अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के बीच मनमुटाव और सार्वजनिक बयानबाजी, सबको पता है कि दोनों के बीच में तनाव है और मनमुटाव है। लेकिन उसी चेतावनी का असर है कमलनाथ की कि कल दोनों नेताओं ने अजय सिंह के बंगले पर मुलाकात की है, न सिर्फ हाथ मिलाया, गले भी मिले और मिठाई भी एक दूसरे को उन्होंने खिलाई। तो कहीं ना कहीं अब एक्टिव मोड में कांग्रेस तो है ही, साथ में ये वोटर्स को, जनता को ये संदेश देने की बड़ी कोशिश है मोनिका कि हम सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ ही बीजेपी का अगले चुनाव में मुकाबला करेंगे। ब्रजेश, ऐसे में अक्सर देखने को मिला है कि यदि कोई नेता कांग्रेस से नाराज है तो वो बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी से नाराज है तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। तो क्या कांग्रेस भी अब यही कोशिश में है कि जितने भी नेता बीजेपी में हैं और उस पार्टी से नाराज हैं उन्हें अपने गुट में कर लिया जाए? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि इस तरीके का कोई सबूत वो पेश नहीं कर सके थे, जिसके जवाब में कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था कि कई नेता और कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के भी कांग्रेस के और कमलनाथ के सपोर्ट में हैं। यानी कि अब एक दूसरे पर संपर्क, एक दूसरे की पार्टी पर नजर जो है वो नेताओं पर एक दूसरे दलों की है। और कमलनाथ की, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बीजेपी के ऐसे नेताओं पर उनकी नजर है
जो या तो कांग्रेस से गए हैं, जैसे नारायण त्रिपाठी जो मैहर से विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, उन पर लगातार संपर्क करने में जुटी हुई है कांग्रेस। और भी कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, या फिर बीजेपी का जिनको टिकट काटने का चल रहा है, या जो असंतुष्ट हैं, जिनको किसी तरीके का कोई पद नहीं मिला है लेकिन वो लायक थे। ऐसे तमाम नेताओं पर अब नजरें कांग्रेस ने गड़ा दी हैं और कांग्रेस ने इसके लिए अभियान भी चलाया है कि जो भी नाराज नेता है उसे कांग्रेस में लाया जाएगा और उसका उपयोग उस रूप में उनके पक्ष में किया जाएगा। बिल्कुल ब्रजेश, और देखने वाली बात ये होगी खास तौर पर कि क्या ये इतना आसान हो पाएगा जिस तरह की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।